शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको बहुत शांति मिले, आपके परिवारों में शांति हो। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे प्रकाशित वाक्य का 6ठा अध्याय हम लोग ने कर लिया था, और उसमें मैं आपको शुरू से ये बता रही हूँ कि प्रभु जो है आए इस दुनिया में, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए, और वो फिर उसके बाद 40 दिन तक वो अपने लोगों को दिखाई देते रहे और उनसे बातचीत करते रहे। बहुत सी चीज़ें तो वचन में दर्ज नहीं है, बहुत लोगों से उन्होंने बातचीत किया होगा, उनके जीवन बदले होंगे, कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पर हैं, और फिर वो दुनिया से चले गए अपने। फिर हम देखते हैं कैसे कलीसिया की स्थापना होती है, और उस कलीसिया में जो है किस प्रकार से जो है बदलाव आ रहे हैं, और हम लोग ने इस चीज़ को हम देख रहे थे। और हम देखते हैं कि उस समय जो था, जब कलीसिया की स्थापना हुई, बहुत सताव आया, बहुत ज़्यादा सताव आया, और उस सताव में ये हुआ कि सारे जो चेले थे उनके वो मारे गए, और केवल यूहन्ना बच गया था, उसको भी बहुत ज़्यादा सताव दिया गया, उनको सताव आया उन पर, उनको मार डालने की पूरी कोशिश की गई, परंतु हम देखते हैं कि वो बच जाते थे हमेशा। तो उनको हार कर जो है उस समय के सरकार ने उनको एक पतमुस नाम टापू पर काला पानी की सजा दे दिया। एक निराशा का जीवन कलीसिया फेस कर रही थी, फिर भी पर मजबूत थी। और उस वहीं पर जो है ये प्रकाशन यूहन्ना उसके प्रभु यीशु मसीह के चेले को मिला, और यही प्रकाशन जो है जो वहाँ पतमुस नाम टापू पर मिला, यही प्रकाशन आगे ये प्रकाशित वाक्य के रूप में हम इसको पढ़ते हैं कि अंतिम समय में क्या होगा। और ये बहुत अद्भुत किताब है जिसको कि यूहन्ना ने एक प्रकाशन के उसमें लिखा। हम देखते हैं कि ये सिंबॉलिक भाषा में लिखी गई, बहुत सी चीज़ें हमको अभी समझ नहीं आती हैं, परंतु उस समय की वो एक सांकेतिक भाषा थी जो कि लोग उस समय वो समझते थे कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। तो हमने देखा था कि पहले अध्याय में ये दर्शन यूहन्ना को मिलता है, और वो ये देखता है कि यीशु मसीह जो है कलीसिया के बीच में है, और उनकी 22 बातें उसने दर्ज की हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह के बारे में, जिसके लिए कि हम उसकी आराधना कर सकते हैं, हम उनको धन्यवाद दे सकते हैं बहुत सी बातों का। और फिर हम देखते हैं कि दूसरे और तीसरे अध्याय में 7 कलीसियाएँ उस समय थी। वहाँ पर उस समय ये नहीं था कि मेथोडिस्ट की कलीसिया या सीएनआई की कलीसिया या पेंटिकॉस्टल कलीसिया, एजी चर्च, वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ पे नाम से कलीसियाएँ थी, जैसे कि लखनऊ की कलीसिया और स्मुरना की कलीसिया और इफिसुस की शहरों के में जो कलीसियाएँ थीं वो उनको वही नाम दिया गया। जैसे मेरे लखनऊ में है तो लखनऊ की कलीसिया, इस प्रकार से उसका नाम दिया गया था। और ये संदेश यूहन्ना के द्वारा इन कलीसियाओं को मिलता है, और वो संदेश ना केवल उस युग में उस कलीसिया के साथ कलीसियाओं के लिए था, परंतु अभी तक 6 युगों के लिए ये कलीसिया के ऊपर वो पूरी भविष्यवाणी के रूप में पूरा आया, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और फिर हम देखते हैं 4th में हम सुनते हैं कि जैसे ही यूहन्ना ने सुना कि ऊपर आ जा, और वो तुरंत ऊपर पहुंच गया, और वहाँ पर वो जो है आराधना देख रहा है पिता परमेश्वर की, पिता परमेश्वर का सिंहासन देख रहा है, वहाँ का वैभव देख रहा है, और वहाँ पर बहुत सुंदर वातावरण है, और वहाँ पर पिता परमेश्वर की आराधना हो रही है। और ये एकदम से जो ऊपर जाना था तुरंत वो ऊपर चला गया। ये एक रैप्चर को दिखाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि 5वें अध्याय में पिता परमेश्वर की और यीशु मसीह की भी आराधना हो रही है, क्योंकि यीशु मसीह और पिता परमेश्वर ने ही मनुष्य के उद्धार को प्लान किया और पूरा किया, और यीशु मसीह है वो जो कि सारी बातों का खुलासा करने वाला है।
इस पूरे प्रकाशित वाक्य में जो होने वाला है, यीशु मसीह ही था जो कि खुलासा करता, मोहरें खोलता, तोहरी के बारे में सारी बातों को वही करने वाला प्रभु था। इसलिए दोनों की आराधना वहाँ पर हो रही है। ये इस समय यूहन्ना जो है चौथे और पांचवें अध्याय में संसार में नहीं है, वो स्वर्ग में है। फिर हम देखते हैं कि छठे अध्याय में हमने देखा था कि किस प्रकार से अब जो तीसरा समय है, सताव का समय शुरू हो गया है, और ये जो है पूरा 7 साल का सताव का समय है, जिसमें साढ़े तीन साल में ये बटा हुआ है। 3.5 साल में अलग से क्या होगा और फिर 3.5 साल के बाद क्या होगा, ये हम देखते हैं। पहले 3.5 साल में जो है वो जो होगा वो इस प्रकार से होगा, जैसा कि 6 का हमने 1 में देखा, श्वेत घोड़े को देखा था। हमने देखा था ये क्रिस्ट विरोधी है, परंतु यीशु मसीह के समान लग रहा है। शुरू में वो यीशु मसीह के समान लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये यीशु मसीह है, परंतु बाद में वो अपना रंग बदलेगा। तो हम श्वेत घोड़े को देखते हैं, फिर हम लाल घोड़े को देखते हैं। 6:3 में हम देखते हैं कि लड़ाइयाँ होंगी और बहुत ज़्यादा मेल मिलाप नहीं रहेगा, मेल मिलाप उठा लिया जाएगा संसार से, और ये अभी रैप्चर के बाद ये सब चीज़ें होंगी। फिर 6:5 में हम देखते हैं काले घोड़े को आते हुए देखते हैं, और वो दिखाता है अकाल को, महंगाई को दिखाता है। और हम फिर 6:7 में देखते हैं कि एक पीला घोड़ा है, और पीला घोड़ा जो है वो मृत्यु को दिखा रहा है। हर प्रकार से मृत्यु होगी। और जो रैप्चर के बाद होने वाला है वो अभी ट्रेलर के रूप में हम देख रहे हैं। ये चारों जो घोड़े हैं उनके बारे में आज भी हम उसको देख रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं कि ये बातें हो रही हैं, और ये हमारे जाने के बाद, कलीसिया के उठाए जाने के बाद और भी ज़्यादा तेज हो जाएंगी। फिर हम 6 का हम लोगों ने 9 से 12 देखा था कि 5वीं मोहर खुल गई है, और वहाँ पर फिर से उसको स्वर्ग में वो है यूहन्ना, और वहाँ पर वो देख रहा है कि वहाँ पर बहुत से शहीद हैं जो कि प्रभु परमेश्वर से कह रहे हैं, वेदी के सामने हैं, और कह रहे हैं कि हम लोगों का न्याय कब आप चुकाएंगे न, और हमारे साथ कब न्याय होगा, और वो उसकी मांग कर रहे हैं। और वहाँ पर उनका उत्तर उनके प्रार्थना का उत्तर तो मिल गया है, पर उनसे कहा गया थोड़ी देर वेट करो, क्योंकि अभी और भी लोग हैं जो कि इस भीड़ में आने वाले हैं, जो कि तुम लोग के साथ ज्वाइन होने वाले हैं। मतलब ये वो लोग हैं, वहाँ पे लिखा है, जिन्होंने कि यीशु मसीह के कारण जो है अपने वध किए गए, उनको जो है मारा गया। प्रभु ने रैप्चर के बाद भी एक समय दिया था जिसमें कि लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, परंतु उसमें उनको कीमत चुकानी पड़ी, और वो था अपने प्राणों की कीमत। परंतु यहाँ पर यूहन्ना उनको जो है परमेश्वर की वेदी के पास देख रहा है, और वो लोग इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। फिर हम उसी में हमने देखा था पिछली बार कि किस प्रकार से जो है वो 6ठी मोहर जब होगी तब जो है भूकंप आएगा, अकाल, बहुत सी चीज़ें होंगी, और जो राज्य के लोग हैं, जो धनी हैं, जो राज्य को चलाने वाले हैं, सरदार हैं, प्रधान हैं, और सामर्थी लोग हैं, जिन्होंने कि इन लोगों को सताया था, वो लोग डर रहे हैं, कह रहे हैं कि इतना परेशान है वो लोग पहाड़ों से कह रहे हैं कि हम पर गिर पड़ो, और वो उसकी मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो उस मेमने को, उस सिंहासन पे बैठे हुए मेमने को, मतलब यीशु मसीह के चेहरे को देखना नहीं चाहते। ये मैंने आपको बताया था। आज हम जो है 7वें अध्याय पर आ गए हैं, और 7वां अध्याय बहुत ही सुंदर अध्याय है कि अभी तक जो था 5वीं मोहर तक हम देखते हैं कि सब कुछ क्रिस्ट विरोधी के द्वारा हो रहा है, परंतु उसको अलाउ तो परमेश्वर ही कर रहा है। पर उसके बाद हम देखते हैं कि अब वो समय आने वाला है 7वीं मोहर से, जहाँ पर कि जो है वो अब पूरी तरह से
प्रभु का भी साथ साथ में शैतान भी करेगा, परंतु परमेश्वर पिता का क्रोध भी उन पर उतरने वाला है, जो हम 8वें अध्याय की से आगे तुरही के रूप में देखेंगे कि कैसे परमेश्वर अलाउ करेगा कि लोगों के ऊपर वो क्रोध को भेजेगा, न्याय को भेजेगा। क्योंकि परमेश्वर जो है वो प्रेमी परमेश्वर ज़रूर है, परंतु वो न्यायी परमेश्वर भी है। अगर वो न्याय ना करे तो वो परमेश्वर नहीं हो सकता है। परंतु उसका उद्देश्य जो है वो ये है कि इस जब ये परेशानियां जब वो भेजे, जब क्रोध को अपना प्रकट करे, तो बहुत से लोग उसको देखकर भी पश्चाताप करें। और ऐसे हुआ है कि उन्होंने पश्चाताप किया है, पर बहुत से लोगों ने उस बात तब भी पश्चाताप नहीं किया। परंतु परमेश्वर का जो उद्देश्य ये उनको नाश करना नहीं है, परंतु उनका उद्देश्य है कि वो प्रभु को जान जाए और प्रभु को ग्रहण करे, ताकि उस दूसरी मृत्यु मतलब नरक से बच जाए। उसका उद्देश्य ये है। और शैतान का उद्देश्य मैंने आपको बताया था पिछली बार कि उसका उद्देश्य है कि सबको अपने साथ नरक ले जाए। सो हम इस प्रकार से देखते हैं 7वें अध्याय में कि यहाँ पर 2 प्रकार के लोगों के बारे में देख रहे हैं। एक तो देख रहे हैं हम कि इस्राएली लोग हैं जिनकी संख्या लिखी हुई है 1,44,000 लोग हैं जो कि बच गए। और दूसरा जो है एक बड़ी भीड़ है, जो कि 9 का हम 9 से आगे पढ़ते हैं, 7 का 9 में आगे 17 तक पढ़ते हैं कि ये बड़ी भीड़ है जो कि अन्य जाति और सारी दुनिया के लोग उसमें शामिल हैं। तो प्रभु नहीं चाहता है कि इस्राएली लोगों को इस प्रकार से ख़त्म कर दे जो उसके प्रॉमिस लोग हैं, और उनको उसने बहुत सी प्रतिज्ञाएं की थी। उनका प्रतिज्ञाओं को आज भी वो अभी भी जो है मानेगा और उनको बचाने का कोशिश करेगा। और ये वो लोग हैं जो कि पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह आए 2020 साल से वो यही कह रहे हैं कि मसीहा अभी आने वाला है। वो जो मसीह आया था उनका वो इनकार करते हैं, वो कहते वो फ्रॉड था, वो नहीं था। और आज भी वो मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब 3.5 साल होंगे और वहाँ पर ये होगा, इसी समय जो है हम देखते हैं कि सेम चीज़ जो है हम जो यहाँ पर लिखी हुई है वो 14 में भी लिखा हुआ है। मैं आपके सामने पहले पढ़ूंगी कि किस प्रकार से 7वें अध्याय में वो इस्राएलियों को बचाएगा। 7वें के पहले पद से मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि प्रभु कैसे पिता परमेश्वर इस्राएलियों को 1,44,000 लोगों को बचाते हैं। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुंदर या किसी पेड़ या पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुंदर की हानि करने का अधिकार दिया गया था ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुंदर और पेड़ों की हानि न पहुंचाना। ये जो परमेश्वर के दास हैं, ये कौन हैं? ये वो लोग हैं जो कि इस्राएली हैं, जिन्होंने अपने वस्त्र हमेशा पवित्र रखे, जिन्होंने झूठ नहीं बोला, जो कि यहोवा परमेश्वर को बहुत प्यार करते थे। और ये लोगों ने जो है अपने आप को संसार से अलग रखा था, परंतु वो बस सिर्फ एक कमी थी कि वो प्रभु यीशु को नहीं मान रहे थे। और उसके बारे में हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 14 में, जो आप लोग लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से
मुझे ये ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वो ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हों। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। ये 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई ये गीत सीख ना सका था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, वो कुंवारे हैं। वे हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। वे तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला, वे निर्दोष थे। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कि हम यहाँ पर 7वें अध्याय में देखते हैं कि इनको जो है वो रैप्चर हो गए और इन्होंने उस समय प्रभु यीशु को ग्रहण किया और उन्होंने मान लिया, अरे हम जिसका इंतज़ार कर रहे थे, हमने सोचा जिसका हम इनकार कर रहे थे वो ही यीशु मसीह, वो जान गए। और वो लोग ये बात को कैसे जान गए? हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से इस बात को जान गए कि उन्होंने जो इस्राएली हैं वो किस प्रकार से जान गए। हम देखते हैं इसको बहुत ही सुंदर तरीके से कि प्रभु उनके साथ है। प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय आप मेरे साथ निकाल लीजिए। वहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि प्रकाशित वाक्य 11 में ये वो इस्राएली लोग हैं जिन्होंने जो बहुत अच्छे थे, परंतु उन्होंने कभी भी अपवित्रता झूठ नहीं निकला उनके मुंह से। वो बहुत राइचस लोग थे, बस एक चीज़ की कमी थी, वो प्रभु को। परंतु जिस दिन वो प्रभु को जान गए उस दिन उनको रैप्चर हो गया उनका। जैसे कि यहाँ पर हमने अभी पढ़ा 7वें अध्याय में कि वो स्वर्गदूत से कहा जा रहा है कि इन पर मोहर दी जाएगी, इनको तुम ना छूना। जब ये लोग उठा लिए जाएंगे तभी तुम इस पृथ्वी पर जो है अपना जो कार्य करना। और पूरा संख्या दी गई है, पूरे 12 गोत्रों की में से कितने कितने लोगों को जो है वो चुन के रखा गया है। और ये सारे मिलाकर 1,44,000 लोग हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने अपने रैप्चर के बाद भी उन लोगों को मौका दिया और वो स्वर्ग में पहुंच गए हैं। इसका मैं आपको 11वें अध्याय में ले जाऊंगी जहां पर और भी ज़्यादा यहाँ पर खुलासा हो रहा है। देखिए 11 का 1 से 2 आयत मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। और हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर का मंदिर है और उसको नापने जा रहे हैं, परंतु एक स्वर्गदूत कहता है कि आंगन को छोड़ देना। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि जब कृष्ण विरोधी सफ़ेद घोड़े पर आएगा तो उस समय वो बहुत से लोगों को अपनी तरफ कर लेगा। वो एक गवर्नमेंट होगी, एक करेंसी, एक ही मुद्रा होगी, करेंसी होगी और एक ही रिलीजन होगा। वो उसको लोगों को कहेगा कि हम जो हैं इस प्रकार से करेंगे और बहुत लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, वो बहुत लोगों को अमीर बना देगा, बहुत से अच्छे अच्छे काम वो करेगा। सारी दुनिया कहेगी यही है जो कि जिसके राजा की हम राजा की एक साम्राज्य की हम जिसकी वेट कर रहे थे, ये है। और उस समय यहूदी लोग भी यही सोचेंगे जब वो सफ़ेद घोड़े पर मतलब कि शांति का सुसमाचार लेके आएगा। सबसे पहली चीज़ जो ये कृष्ण विरोधी करेगा
वो ये करेगा कि वो कहेगा यहूदियों से कि तुम अपना वो जो मंदिर टूटा हुआ है वो बना लो। आज यही तो प्रॉब्लम है ना, मंदिर की ही प्रॉब्लम है। वो यहूदी लोग उसको मंदिर बनाना चाहते हैं जहाँ पर कि वो गुम्बद बना हुआ है, उसको लेना चाहते हैं। और वो कहेगा कि मैं तुमको अलाउ करता हूँ क्योंकि अब मेरा साम्राज्य हो गया, मैं तुम्हें अलाउ कर दूंगा, तुम मंदिर बना लोगे। और ये यहूदी लोग बहुत खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि हमें तो लगता है कि यही यीशु मसीहा है जो हम आने वाला था पुराने नियम में, ये वही है, और उसके पीछे हो लेंगे। परंतु देखिए फिर क्या होगा, 3.5 साल के बाद जो है वो ये प्रभु ही यहाँ पे अलाउ कर रहा है कि 42 महीने तक जो है, और वो जो है वो कह रहा है कि वो जगह रौंदी जाएगी। मतलब कि वो जो बाहर होगा, आंगन होगा, उसमें जो है ये कृष्ण विरोधी जो होगा वो इन लोगों को मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि जब ये 3.5 साल में अपना मंदिर बना के खड़ा कर लेंगे और बहुत खुश होंगे, इनॉग्रेशन का दिन होगा और शायद कुछ सेरेमनी होने वाली होगी, उस दिन वो जो कृष्ण विरोधी है वो कहेगा कि देखो यहाँ पर अब जो है मैं याजक का काम करूँगा, मैं महापवित्र स्थान में जाऊँगा और मैं वहाँ पे करूँगा। और वो अपनी जो बनाई हुई मूर्ति है बीस्ट की, मतलब जो जानवर की, उसको मैं रखूँगा। तब यहूदी लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, यहाँ हमारे यहोवा परमेश्वर ये नहीं चाहता है, वहाँ उस महापवित्र स्थान में कोई नहीं पहुंच सकता है, केवल जो है हारून से आई हुई संतान ही वहाँ पर जा सकती है उस महापवित्र स्थान में, तुम कैसे जाओगे? वो कहेगा नहीं, मैं जाऊंगा क्योंकि मैंने तुमको ऑर्डर किया था। अब ये अपनी सारी बातों से पलट जाएगा, वो अपनी आराधना कराना चाहेगा, क्योंकि शुरू से उसका यही उस शैतान का काम रहा है कि वो ये कहता आया है कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से भी ऊंचा कर लूँगा, मैं उससे भी बड़ा बन जाऊँगा। मेरे प्रियो, वो इस समय अपनी इस बात को फिर से रखता है। तब जब यहूदी लोग उसको मना करेंगे तब वो उनको रौंदेगा, उनको जो है समाप्त करने की कोशिश करेगा, उनको जो है परेशान करने की कोशिश करेगा। परंतु दूसरी तरफ देखिए क्या होगा इसी टाइम पर जो है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य का कोई भाग इधर कोई भाग उधर है, परंतु मैं आपको सरल तरीके से बताना चाहती हूँ कि उसी समय 2 गवाह खड़े हो जाएंगे, जो कि 11वें अध्याय में है। 2 गवाह खड़े हो जाएंगे और वो 2 गवाह क्या होंगे? वो मूसा और एलिया होंगे। हालेलुया! वो मूसा और एलिया होंगे और वो आ जाएंगे बीच में, और वो इस बात को डिक्लेयर करेंगे कि यीशु मसीह ही, और वो सुसमाचार सुनाएंगे। उस समय भी देखिए कलीसिया तो चली गई है, पवित्र आत्मा भी वहाँ पर नहीं है, क्योंकि कलीसिया के साथ पवित्र आत्मा भी चले जाएंगे। परंतु ये 2 गवाहों को परमेश्वर भेजेगा, जैसा कि हम 4 पद में देखते हैं 11:4 में। ये वे 3 से, मैं अपने 2 गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि वे टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। मतलब 3 साल और 5 महीना भविष्यवाणी करें। ये मुझे नहीं मालूम है कि ये 1 महीना क्या हो रहा है, क्या बीच में गैप है, 1 महीने का तैयारी हो रही है, क्या हो रहा है। परंतु 3.5 साल पहले वो बेवकूफ़ बनाएगा, परंतु 1 महीना छोड़कर फिर ये सारी बातें होने लगेंगी। और परंतु वो दो गवाह खड़े हो जाएंगे 3.5 साल के बाद, पहले वाले, और वो लोग इस प्रकार से प्रचार करेंगे। वे 2 जैतून के 2 पेड़ हैं जो दीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो आकाश उसी रीति से
डाला जाएगा। अवश्य उसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश के को बंद करें और उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मैं ना बरसेगा, और उन्हें सब पानी पर अधिकार दिया जाएगा कि वो उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्तियां लाए। ये दो गवाह होंगे जो कि परमेश्वर का समाचार भी देंगे, और उन लोगों को कोई भी हानि पहुंचाना चाहेगा उनके मुंह से मतलब आग निकलेगी, मतलब ऐसा वचन निकलेगा कि कोई उनके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। और एलिया के समान जब वो कहेंगे कि पानी ना बरसे तो नहीं बरसेगा, जब वो कहेंगे कि बरसेगा तो बरसेगा, उनके मुंह से भविष्यवाणी निकलेगी और वो पूरा होगा। जो कोई भी उनको खत्म करने आएगा वो पूरी तरह से जल जाएगा। मतलब ये सारी दुनिया में जो क्रिस्ट विरोधी लोग होंगे वो परेशान हो जाएंगे इन दोनों गवाहों से। और ये वही समय होगा। दूसरा, मूसा ने जैसे कि पानी को लहू बनाया था, ये मूसा और एलिया होंगे। ये दो गवाह वहाँ पे खड़े हो जाएंगे। और उस समय क्या होगा कि ये यहूदी लोग जो होंगे या ये इस्राएली लोग जो होंगे वो कहेंगे कि हम तो सोचते थे कि अभी यीशु मसीह आएगा, तब मूसा के द्वारा वो सुनेंगे कि नहीं बाबा, ऐसा नहीं होगा, वो तो आ गया, तुमने उसको बुला दिया है, तुमने उसको जाना नहीं, उसको मार डाला। तब वो पश्चाताप करेंगे, और जब वो पश्चाताप करेंगे प्रभु के सामने रोएंगे, अरे हमने ये क्या किया, हमारे पुरखों ने क्या किया, तब उनके ऊपर दया होगी। और वो जो होंगे वो जैसा 7वें अध्याय में हम पढ़ रहे, वो सब के सब जो होंगे वो रैप्चर हो जाएगा उनका। ये कलीसिया के रैप्चर के बाद ये दूसरा रैप्चर होगा उनका। पूरी तरह से ये उठा लिए जाएंगे, ये घात नहीं किए जाएंगे। और यही जो है हम 14वें पद में 14 अध्याय में जब आते हैं तो जिनके लिए लिखा गया है वही आएंगे। जब प्रभु आएगा तो उसके साथ एक बड़ी सेना आएगी। और ये बड़ी सेना कौन होगी? ये बड़ी सेना यही 1,44,000 होंगे। वहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। 14 का हम देखते हैं, 14 अध्याय में हम देखते हैं कि ये जो संख्या होगी इनकी वो 1,44,000 होगी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि जब उनका रैप्चर हो गया तो वहाँ एक सेना के रूप में वो तैयार किए जा रहे हैं जो 3.5 साल के बाद फिर आएगी। हालेलुया, है ना। और फिर उसके बाद जो है क्या किस प्रकार से और भी बातें होंगी, मैं वो सब बातों को लाकर कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ आपको। बस मैं तब बताना चाहती हूँ कि ये जो 7वें अध्याय में 1,44,000 लोग हैं, ये वो इस्राएली लोग हैं जिन्होंने कि पश्चाताप किया, शायद 2 गवाहों का सुन के और उनको देखकर जो है वो पश्चाताप किया। और इन गवाहों के बारे में हम देखते हैं कि दुष्ट ने उनको मार डाला और 3.5 दिन तक वो वहीं पर पड़े रहे, 3 दिन तक। और सारी दुनिया ने देखा। जब मैं पहले पढ़ती थी इस बात को तो मैं कहती थी कि ये सारी दुनिया कैसे देख लेगी 3 दिन तक, पूरी दुनिया कैसे देखेगी, ये तो एक ही जगह पर होंगे। तो आज जो टेक्नोलॉजी है, आज जो टीवी के माध्यम से और न्यूज़ के माध्यम से, जब मैं छोटी थी तब मैं ऐसा सोचती थी, परंतु आज मैं जानती हूँ कि टीवी के माध्यम से बहुत लोग देखने पाएंगे और बहुत खुश होंगे और उनको जो कब्र में डालने नहीं देंगे। परंतु हालेलुया, इसी में हम आगे अगर आप पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि वो जो होगा, वो प्रभु कहेगा ऊपर आ जाओ, आवाज़ आएगी एक, और ये दोनों जिंदा हो जाएंगे, अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे और सबके देखते उठा लिए जाएंगे अपने यीशु के समान। हालेलुया, ये बहुत अद्भुत किताब है मेरे प्रियो। खास बात जो मैं बताना चाहती हूँ ये है कि प्रभु जो है जब आके ले जाएगा, रैप्चर हो जाएगा, उस समय भी जब उसका समय आएगा कि वो लोग अपना न्याय भेजे, क्रोध भेजे, तो वो सबसे पहले अपने इस्राएल के लोगों को, यहूदी लोगों को बचा लेगा
और ये गिनती होगी और यही होंगे जो कि बाद में यीशु के साथ जब एक आएंगे, जो कि एक सेना के रूप में आएंगे यहाँ पर 1000 साल तक राज्य करने के लिए। और हम दूसरा जो हम एक पक्ष देखते हैं वो हम देखते हैं एक बड़ी भीड़ है, जो कि 7 का हम 9 से पूरा 17 तक देखते हैं। उसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो 7 का 9 से हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। फिर से स्वर्ग में है, यूहन्ना फिर स्वर्ग में है और यहाँ पर वो एक बहुत बड़ी भीड़ देख रहा है, जो कि बहुत हर जाति के, हर कुल के, हर भाषा के लोग हैं और बड़े, और ऐसी भीड़ है कि कोई गिन नहीं सकता है। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, दाऊद के लिए हमारे परमेश्वर का, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का, और सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्ग उस सिंहासन और प्राचीनों के चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। एक बड़ी भीड़ है। ये कौन है? ये भीड़ कहाँ से आ गई? तो आगे लिखा है 13वें पद में, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? तब जो यूहन्ना है वो कहता है, मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए। उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए। हालेलुया। ये वे लोग हैं जब रैप्चर हो गया और फिर उसके बाद उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, और ये सारी जाति, सब प्रकार की भाषा के बहुत बड़ी भीड़ है जिसको गिना नहीं जा सकता है। तो ये कौन है? और वो जो उससे बात कर रहे थे उसने कहा, ये वे लोग हैं जो कि महाक्लेश से, जो 7 साल का जो क्लेश में थे और उस समय वो बद्ध किए गए और प्रभु का नाम का इनकार नहीं किया, ये वो लोग हैं। ये प्रभु की आराधना स्वर्ग में कर रहे हैं। सो हम देखते हैं कि पहली बार रैप्चर हो गया है, कलीसिया चली गई है, परंतु फिर भी परमेश्वर ने उन लोगों को नहीं छोड़ा जो दुनिया में है। सबसे पहले इस्राएली लोगों को वो रैप्चर हो गया है, परंतु जो अन्य लोग हैं वो और उसमें बहुत से यहूदी लोग भी होंगे जिन्होंने कि प्रभु को स्वीकार किया और प्रभु को ग्रहण करा, और उसके कारण उनको मार डाला गया मेरे प्रियो, और वो भी स्वर्ग में हैं। और स्वर्ग में बहुत अच्छा हम 15 से लेकर 17 तक देखते हैं, वो गाना गा रहे हैं, वो आराधना कर रहे हैं प्रभु की। ये मैं आज ये 7वां अध्याय में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु जो है वो बहुत अनुग्रहकारी है। हम लोग ये ना सोचें कि जब एक बार रैप्चर हो गया तो प्रभु चाहे सब लोग चूल्हे भाड़ में, ऐसा नहीं कहता है। उनको टाइम देता है और अंतिम दिन तक टाइम देता है। जिस दिन वो न्याय करेगा उस दिन तक हम देखेंगे कि वो उन पर अनुग्रह करता है कि लोग बच जाए। हाँ, पहली बार जब रैप्चर होगा तो वो यीशु के लहू के कारण जो लोग बचे हुए हैं, जो प्रभु को मानते हैं, उनका हो जाएगा। इस दुनिया से वो चले जाएंगे और उसके बाद
सताव होगा, पर इस सताव में भी प्रभु अपने लोगों को नहीं छोड़ेगा। वो दो गवाहों को भेज देगा जो कि मूसा और एलिया के समान होंगे, जिनके मुंह से जब बातें निकलेंगी वो बातें होंगी, आग की तरह होंगी। लोग उनसे परेशान हो जाएंगे जो जो एंटी क्राइस्ट के साथ जुड़े होंगे, जो उस एक सरकार और एक ही सब चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, जो जो एक जानवर की पूजा करने लगेंगे और सब कुछ छोड़कर। तो वो लोग इनके अगेंस्ट होंगे मेरे प्रियो, और उनको मार डालेंगे। परंतु इसमें भी बहुत बड़ी भीड़ होगी। हालेलुया। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हमको अभी अभी जो टाइम है, रैप्चर से पहले का जो टाइम है, वो मेरे और आपके लिए तैयार हो जाइए और दूसरों को प्रभु के निकटता में ले आइए। जो लोग भी अंत में भी एकदम अपने मृत्यु के एकदम अंत में भी इस समय अगर प्रभु को ग्रहण कर लेंगे तो वो प्रभु के साथ होंगे। और साथ होने का मतलब ये है हमेशा हमेशा के लिए, वो दूसरी मृत्यु नहीं देखेंगे। दूसरी मृत्यु का मतलब है कि नरक, दो जगह है, स्वर्ग और नरक। तो वो दूसरी मृत्यु जो नरक है वो उसको नहीं देखेंगे, उस नरक में हमेशा हमेशा रहना पड़ेगा। नहीं तो प्रभु हमारा अनुग्रहकारी है। आइए, आज टाइम है। अगर आपने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया है, अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी बातें हैं जो आपको रोक रही हैं, आज प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लीजिए। प्रभु बस यही चाहता है, उसने अपनी दोस्ती का हाथ आपकी ओर बढ़ाया है, आप भी उसको दोस्ती का हाथ बढ़ा दीजिए। बस ये आपको कहना है कि प्रभु, मैं पापी हूँ और नरक की ओर जा रहा हूँ, परंतु मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ कि आप इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए, इसलिए आप मेरे सारे पापों को क्षमा करने में सक्षम हैं। और जब मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे तो मैं उस नरक से बच जाऊंगी। सो प्रभु, मेरे पापों को माफ़ कर दीजिए। और चौथी बात, मेरे अंदर आ जाइए। आपको मुंह से अंगीकार करना है, आपको बोलना पड़ेगा। यीशु मसीह जो है वो दुष्ट आत्मा नहीं है कि बिना बताए घुस जाए और नष्ट कर दे, परंतु प्रभु हमारी जो फ्री विल है, हमारी जो स्वतंत्र इच्छा है, उसको हमको यूज़ करने देता है कि अगर मैं तुम्हें खटखटा रहा हूँ, अगर तुम मेरी खटखटाहट सुनोगे, खोलोगे, तो मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊँगा। और खोलना क्या है? बस मुंह से कहना, जीसस मेरे अंदर आ जाइए, आज से आप मेरे स्वामी बन जाइए। दैट्स ऑल। जब हम ये कहते हैं तो हम उस नरक से बच जाते हैं। और ये जो 7वां अध्याय है वो बहुत ही सुंदर मुझे इसलिए लगता है कि प्रभु ने लोगों को छोड़ नहीं दिया। इस्राएलियों ने जो उसको मारा, उसके साथ बुरा व्यवहार किया, उनको छोड़ा नहीं, उनकी चुनी हुई जाति को छोड़ा नहीं। उसने अपने सारे प्रॉमिसेस को उस दिन भी पूरा किया। थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आप अगर कोई भी जन है जो आज चाहते हैं प्रभु को ग्रहण करना, प्रभु को स्वीकार करना, जैसे इन इस्राएलियों ने किया, वो सब कुछ जानते थे, प्रभु के बारे में ओल्ड टेस्टमेंट पूरा जानते थे, परंतु प्रभु को मानते नहीं थे। आप भी अगर प्रभु को जानते हैं परंतु अभी तक आपने अपने अंदर उसको नहीं बुलाया, तो आज बुला लीजिए। कहिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं इस बात को मानता हूँ, मैं इस बात को मानती हूँ कि मैं नरक जा रही हूँ क्योंकि मैं पापी हूँ, परंतु मेरे पापों से मुझे छुड़ाने के लिए आप इस दुनिया में आए, मेरे लिए आप मारे गए, आपने प्रायश्चित किया, गाड़े गए और तीसरे दिन जिंदा हो गए। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप सक्षम हैं मेरे पापों को माफ़ करने के लिए। मेरे सारे पापों को माफ़ कर दीजिए और मैं अपने मुंह से आपको अंगीकार करती हूँ कि आप मेरे अंदर आ जाइए, मेरे स्वामी बन जाइए। प्रभु आपका धन्यवाद हो। जिस किसी ने भी ये प्रार्थना की है प्रभु ने सुन ली है। हो सकता है कि रैप्चर हो जाए और तब आप ये वीडियो देखें, तभी भी आप उस भीड़ में होंगे। हाँ,
उस समय आपको ज़रूर से सताव में जाना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा। आज भी बलिदान लोग कर रहे हैं, परंतु उस समय बहुत बुरा सताव होगा, परंतु आप प्रभु के साथ होंगे। आप उस समय भी आप प्रभु को ग्रहण कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।